हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक टू लर्न। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी के माध्यम से गवर्नर एंड वायसराय याद करवाऊंगा। तो आपको बस इतना ही करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप चाह कर भी ये ट्रिक नहीं भूल पाओगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हैशटैग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। हैशटैग दिस, हैशटैग दोस, और आजकल तो हैशटैग जहाँ देखो हैशटैग यूज़ हो रहा है। तो आपके माइंड में हैशटैग तो छप गया होगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। अब ध्यान से सुनिए। आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में आपने कोका कोला का एक कैन खरीदा, और कैन खरीदने के बाद आपको मन किया कि आप लेज़ भी ले ले। तो आपने एक लेज़ खरीद लिया। उसके बाद आप घर वापस आ गए। घर आने के बाद आपने टीवी खोला और टीवी में आपका फेवरेट शो बेन 10 दे रहा था। तो आप बड़े ध्यान से देख रहे थे। साथ में आपको दाल रोटी खाने को मिला। दाल रोटी खाने के बाद बेन 10 में एक ऐसा वर्ड आ गया जिसका मीनिंग आपको पता नहीं था। तो उसका मीनिंग आपने गूगल में सर्च किया। सर्च करने के बाद आपकी माँ आपके पास आई। उसके बाद बोली, अच्छे से जाना। उसके बाद आप 4 साल के लिए काम करने बाहर चल गए। बाहर जाने के बाद 4 साल के गैप के बाद आप दिल्ली में अपने गांव वापस आए। वहाँ एक दरबार लगा था। तो दरबार में सभी गए, लेकिन वहाँ लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो सब लालटेन लेके गए। उसके बाद अचानक उस दिल्ली के दरबार में किसी का डेथ हो गया। तो वो रेस्ट इन पीस हो गया। रिप होने के बाद एक आदमी आया जो एक नंबर का डफर था। वो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करता था। उसके बाद बंगाल का विभाजन हो गया, यानी कि पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद लोग कर्ज में आ गए, क्योंकि जब भी पार्टीशन होता है ज़मीन का, तब वहाँ का बिजनेस भी थोड़ा ठप हो जाता है, जिसके कारण लोग कर्ज में आ गए। और ये कर्ज 5 साल तक रहा। उसके बाद 1910 से लेकर 1916 तक बहुत ही हार्ड टाइम आया, क्योंकि उस टाइम जो कैपिटल था इंडिया का, उसे शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि कैपिटल ऑफ इंडिया पहले कलकत्ता में था, तो उसे शिफ्ट करके दिल्ली में ले आया गया। और जिसके कारण 1910 से लेकर 1916 तक बहुत ही हार्ड टाइम रहा। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1916 से 1921, यानी 16 से 21 साल की उम्र में आप क्या करते हैं? चश्मा लगाकर इधर उधर घूमना, स्कूल कोचिंग में हीरोगिरी मारना, और बस अपने समय को बर्बाद करना। और 21 साल के बाद जब आपको पता चलता है कि जिम्मेदारी बढ़ रही है, तब आपको पता चलता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। तो आप 21 साल से 26 साल तक रीडिंग करते हैं, और रीडिंग करके एसएससी निकालने का कोशिश करते हैं। और उनमें से जो 21 साल से 26 साल तक अच्छे से पढ़ाई करता है, यानी कि रीडिंग करता है, वो अपने लाइफ में जीत जाता है, यानी कि वो विन कर जाता है। तो विन करने के बाद वो 1931 से 1936 में, यानी कि अपने 31 से 36 की उम्र में, वो सोचता है कि मुझे भी एक लिंक्डइन का अकाउंट बनाना चाहिए। लिंक्डइन का अकाउंट बनाने के बाद 36 से 43 साल की उम्र तक वो लिली को फॉलो करते हैं। किसमें? लिंक्डइन में। उसके बाद वो फीलिंग वेल करने लगा, और यही होती है कहानी समाप्त। तो आपको अब सब गवर्नर और वायसराय याद हो गया होगा। तो आइए देखते हैं ये सब था क्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हैशटैग। तो हैशटैग से हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से लेकर 1785 तक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। और उसके बाद जो ट्रिक था वो था, हम लोग मार्केट जाकर एक कैन खरीदे। तो कैन से हो गया कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से लेकर 1793 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। और उनके कार्यकाल में परमानेंट सेटलमेंट और रिवेन्यू को फिक्स करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के लैंडलॉर्ड्स के साथ हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा लेज़ लिए। तो लेज़ से हो गया वेलेज़ली, जो कि 1798 से लेकर 1825, यानी कि 1798 से लेकर 1825 तक रहे। और इनके टाइम में सब्सिडियरी अलायंस हुआ, और हैदराबाद फर्स्ट स्टेट बना जो कि सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने बेन 10 देखा। तो बेन 10 से हो गया विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से लेकर 1835, यानी कि 1828 से लेकर 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे।
और इनके टाइम में सती प्रथा को एबोलिश किया गया और साथ ही इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने दाल देखा, तो दाल से हो गया डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक रहे, यानी कि 1848 से लेकर 1856 तक रहे। इनके टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इन्होंने ही रेलवे और टेलीग्राफ को इंडिया में लाया। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने गूगल में मीनिंग सर्च किया था, तो मीनिंग से हो गया कैनिंग। और जो कैनिंग है वो 1856 से लेकर 1862 यानी कि 1856 से लेकर 1862 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। और इनके ही टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि म्यूटिनी ऑफ 1857 हुआ था। एंड ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वायसराय आफ्टर द वॉर, मतलब युद्ध के बाद इन्हें पहला वायसराय बनाया गया। अब माँ से हो गया मेयो, जो कि 1869 से लेकर 1872 तक वायसराय ऑफ इंडिया रहे। और इनके ही टाइम में 1872 को फर्स्ट सेंसस को कंडक्ट कराया गया था, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट एंड सिंक्रोनाइज सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, जो कि रिपन के टाइम में हुआ था। तो लाल्टन से हो गया लेटन, जो कि 1876 से लेकर 1880 तक रहे थे। और इनके टाइम में ही दिल्ली दरबार और द इम्पेरियल दरबार हुआ था। उसके बाद रिप से हो गया रिपन, जो कि 1880 से लेकर 1884 तक रहे थे। और 1881 को इनके ही टाइम में कंप्लीट एंड सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। इसके बाद एक डफर आदमी आया था, तो डफर से हो गया डफरिन, जो कि 1884 से लेकर 1888 तक रहे थे, यानी कि 1884 से लेकर 1888 तक रहे थे। और ये डफर आदमी किसके बारे में बात करता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्हीं के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुआ था। और उसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और लोग कर्ज में थे, तो कर्ज से हो गया कर्जन। और इन्हीं के टाइम में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1910 से लेकर 1916 यानी कि 1910 से लेकर 1916 तक हार्ड टाइम आया। हार्ड टाइम क्यों आया? क्योंकि हमारा जो कैपिटल था वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। और हार्ड से हो गया हार्डिंग, और कैपिटल को जो शिफ्ट किया गया था वो 1911 को किया गया था, यानी कि 1911 को। और जॉर्ज वी जो थे, जो कि किंग थे इंग्लैंड के, वो इंडिया विजिट किए थे टू अटेंड द दिल्ली दरबार इन 1911, यानी कि 1911 में दिल्ली दरबार को अटेंड करने के लिए आए थे जॉर्ज वी। एंड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट वाज मेड ऑन हिज लाइफ बाय रासबिहारी बोस एंड अदर्स। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था 1916 से 1921 तक, यानी कि 16 से 21 साल की उम्र तक हम लोग चश्मा लगाकर इधर उधर घूमते रहते हैं और हीरोगिरी मारते रहते हैं। तो चश्मा से हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इन्हीं के टाइम में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इन्हीं के टाइम में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रोवाल्ट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट एंड अदर इवेंट्स हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने 21 साल से 26 साल तक पढ़ाई करना स्टार्ट किया, यानी 1921 से 1926 तक रीडिंग किया। तो रीडिंग से हो गया लॉर्ड रीडिंग, और इनके टाइम में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हम लोग अपने लाइफ में जीत गए। जीतने से हो गया था विन, और विन से हो गया इरविन। तो 1926 से लेकर 1931 तक इरविन रहा। और इनके टाइम में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट एंड फेमस डांडी मार्च हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था वो लड़का विनर बनने के बाद अपना एक लिंक्डइन अकाउंट बनाया। तो लिंक्डइन से हो गया विलिंगडन, जो कि 1931 से लेकर 1936 तक, यानी कि 1931 से लेकर 1936 तक रहे थे। और इनके टाइम में सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड कम्युनल अवार्ड वॉज गिवन बाय ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड, यानी कि ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड दिया गया। और साथ ही महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ। उसके बाद लिली से हो गया लिंथिंगो, जो कि 1936 से लेकर 1943 यानी कि 1936 से लेकर 1943 तक रहे थे। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया एंड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास ड्यूरिंग हिज टेन्योर। उसके बाद वो फीलिंग वेल करने लगा, तो वेल से हो गया वेवेल,
जो कि 1943 से लेकर 1947 तक रहे, यानी कि 1943 से लेकर 1947 तक रहे। और इनके ही टाइम में शिमला कॉन्फ्रेंस एंड कैबिनेट मिशन एसोसिएटेड थे। तो एक बार रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हैशटैग। तो हैशटैग से हो गया वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे और वहाँ हम लोगों को मिला केन। तो केन से हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद हम लोगों ने लेस लिया, तो लेस से हो गया लॉर्ड वेलेस्ली। लेस लेने के बाद हम लोग घर आए और घर आने के बाद हम लोगों ने देखा बेन 10। तो बेन 10 से हो गया विलियम बेंटिक। उसके बाद हम लोगों ने दाल खाई, तो दाल से हो गया डलहौजी। उसके बाद हम लोगों ने गूगल में मीनिंग सर्च किया, तो मीनिंग से हो गया कैनिंग। कैनिंग के बाद हमारी माँ आई, तो माँ से हो गया मेयो। उसके बाद हम लोग लालटेन लेके दिल्ली दरबार गए, तो लालटेन से हो गया लिटन। उसके बाद वहाँ कोई रिप हो गया, तो रिप से हो गया रिपन। और उसके बाद एक डफर आदमी आया, तो डफर से हो गया डफरिन। उसके बाद 1905 में विभाजन हुआ था, यानी कि पार्टीशन हुआ था, तो लोग कर्ज में थे, तो कर्ज से हो गया कर्जन। उसके बाद बंगाल में हार्ड टाइम आया क्योंकि कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, तो हार्ड से हो गया हार्डिंग। उसके बाद 16 से 21 की उम्र में हम लोग चश्मा लगा के घूमते हैं, तो चश्मा से हो गया चेम्सफोर्ड। और 21 से 26 की उम्र में आप लोग रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग से हो गया लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद आप लाइफ में विनर बनते हैं, तो विन से हो गया इरविन। उसके बाद आप लिंक्डइन अकाउंट बनाते हैं, तो लिंक्डइन से हो गया विलिंगडन। उसके बाद आप लिली को फॉलो करते हैं, तो लिली से हो गया लिनथिंगो। और लास्ट में आप फीलिंग वेल करते हैं, तो फीलिंग वेल से हो गया वेल। तो ये था ट्रिक। और ये जो ट्रिक के माइंड मैप है, इसे मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने स्टैटिक जीके की ट्रिक नहीं देखी है, तो बगल वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए जय हिंद।